हेलो प्रिय साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल पीके एजुकेशन 17 में। जैसा कि आप सभी ने एक ऐसा पत्र देखा ही होगा, आपको दिखाते हैं। ऐसा पत्र आपने देखा ही होगा। इसे अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ, यहाँ ओबीसी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ जो यहाँ पे है आपकी, ये जनरल की है, ये ओबीसी की है, ये एससी की है, ये कट ऑफ देख सकते हैं आप लोग। तीसरे काउंसलिंग तक का देखा होगा, जो ये कट ऑफ है जो ओबीसी की चाहे एससी की, ये तीसरे काउंसलिंग तक का है। उसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे तो कम दिखाई दे रहा है, और ओबीसी का देखेंगे तो यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। उस समय लगभग 66 के आसपास ओबीसी का दिखा रहा था, लेकिन जो ये कट ऑफ ओबीसी की दिखाई दे रही है तो चौथी काउंसलिंग के आधार पर जो 6800 सीटों को मिलाकर दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे ये समझेंगे 6800 सीटों को मिला के यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसलिए 66 से आपका कम दिखाई दे रहा है, 65 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो उसके आधार पर ये दिखाई दे रही है, आप इसे ध्यान रखेंगे तो ये मान के चलिए कि 6800 का अब मामला लगभग खत्म हल होता दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ, क्योंकि इन लोगों का कट ऑफ यहाँ पे कम होगा। आप जो ये ओबीसी एससी वाले हैं तो यहाँ पे कट ऑफ कम होगा। और वही आगे बात करें तो वही जनरल कैटेगरी की देखेंगे तो जिसमें सरकार ने विसंगतियाँ अपनी मानी थी, यहाँ उसमें गलती हुई है आरक्षण में। उसके हिसाब से देखा जाए तो जनरल का थोड़ा सा बढ़ेगा, 67 के आसपास था, अब जो देखेंगे 69 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही आगे देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे एक चीज़ और स्पष्ट हो गई है कि 6800 का आपका मामला है, 6800 सीटों का मामला है, वो यहाँ पे हल होता अब एकदम साफ साफ दिख रहा है। और हल होने के बाद एक चीज़ स्पष्ट हो गई है, क्योंकि जब भी 17,000 भर्ती के बारे में पूछा जाता था आपके शिक्षा मंत्री जी से, भर्ती के कब होगी, कब कैसे आएगी, कब आएगी नहीं आएगी, तो शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का कहना था कि अभी तो यही 6800 वाला मामला हल नहीं हुआ है, तो दूसरी भर्ती कैसे आएगी। वही दूसरी चीज़ है, यहाँ उन्होंने कहा था कि जो 6800 का पद ये होंगे, जो ये वाला 6800 का पद है, ये 1,37,000 से अलग है। आप ये भी ध्यान रखेंगे, जो शिक्षा मंत्री जी ने ही कहा था कि ये जो 6800 का पद है ये 1,37,000 से अलग है। 68,500 वाली भर्ती में ये सीट सम्मिलित नहीं है, उससे अलग है। सीधे सीधे आप समझिए 17,000 नहीं 23,000 पद तो वही हो गए, ये मामला पूरा ख़त्म हो गया। तो वही मंत्री जी हमेशा एक बहाना बना दिया करते थे, आप देखेंगे कहते थे कि 6800 का मामला हल नहीं हुआ, 6900 का भी मामला चल रहा है, 68,500 का मामला चल रहा है। तो ये सारे मसले अब ख़त्म होते दिख रहे हैं। तो इनको 23,000 पद पे तो अमूमन भर्ती किसी भी हाल में ही देनी होगी, क्योंकि इतने इनके अब सारे बहाने ख़त्म हो जाएंगे। तो हर हाल में 23,000 पदों पे तो भर्ती इन्हें देनी ही पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ और आप देखेंगे कि अगले 1.5 सालों में आप देखेंगे आपके लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, और उसमें भी सेंट्रल जो केंद्र सरकार है उसने भी अनाउंसमेंट कर रखा है कि हमें 10 लाख नौकरियां देनी है, गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि यूपी में यहाँ पर दिशा निर्देश नहीं दिए गए होंगे, क्योंकि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दाग यहीं यूपी में लगता आया है कि यहाँ पे बेरोजगारी सबसे अधिक है। और एक तो वही आप देखेंगे एक उम्मीद की किरण जगी हुई है, क्योंकि अब 6800 का मामला ख़त्म होता दिख रहा है, क्योंकि 6800 का मामला ख़त्म होने ही वाला है। अब आप देखेंगे कि सरकार चाहेगी तो कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देगी, नहीं तो 1-2 महीने लेके जाएगी, लेकिन अब मान के चलिए कि ये ख़त्म होता दिख रहा है। अब ये जितनी जल्दी ख़त्म होगा, ये अब जितनी जल्दी पूरी होगा, उतने ही जल्दी नए शिक्षक भर्ती आने की एक उम्मीद जगी है। जैसे ही ये ख़त्म होगा आप खुद देखेंगे कि अब नए शिक्षक भर्ती के लिए कुछ ना कुछ आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी। तो बस आज की वीडियो में यही जानकारी थी। अब आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।